देखिए यहाँ पे आंगनबाड़ी यूपी आंगनबाड़ी बम्पर भर्ती को लेकर के यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट निकल करके आया है कि आंगनबाड़ी में इंतजार कर रहे जो भी अगर आंगनबाड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे थे कि आंगनबाड़ी आएगा। और ये आपको पूरे यूपी के जब सभी 75 जिले जितने भी रजिस्टर्ड जिले हैं सभी जिलों में अलग अलग करके आया है। कुछ जिलों में अभी नहीं आया है, तो अभी ये आ जाएगा। और इसका आवेदन क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, लास्ट डेट क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसके नोटिफिकेशन को पहले रीड कर लीजिएगा आप लोग। पहले जो हम अभी बता रहे हैं जा रहे नोटिफिकेशन, इसको नोटिफिकेशन को रीड करके ही आप आवेदन करिएगा, ताकि ऐसा भी हो सकता है कि जिस एलिजिबिलिटी आप नहीं रहते हैं लेकिन आवेदन कर देते हैं तो बाद में ऐसा होता है रिजेक्ट होता है, तो फालतू उसमें आप डिस्टर्ब रहते हैं उस समय सीमा तक। तो इसके लिए आप इसमें अगर जाना चाहते हैं, और हमेशा देखिए किसी भी भर्ती का वो हमेशा अपडेट आता रहता है, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसमें अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। ये नहीं कि ये बात अगर एक बार रजिस्टर्ड होगी तो हमेशा के लिए यही रहेगा, नहीं, कुछ चीज़ें अपना अपडेट होती रहती हैं, कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो उसके अनुसार वो चेंज होती रहती हैं, तो उसी के अनुसार आप लोगों को आगे चलते रहना है। और इसका लास्ट डेट क्या है, प्रोसेस क्या है, सलेबस क्या है, ये भी पूरा बताएंगे, कैसे किस तरह से इसका सलेक्शन होता है। इसके सिलेक्शन को लेकर के भी आपको बताएंगे, क्योंकि हमेशा बहुत सी चीज़ें ऑफलाइन आवेदन होता है, लेकिन यहाँ पे इस बार ऑनलाइन आवेदन होगा। और लास्ट डेट का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा आप ध्यान के रखिएगा। और ये पढ़ के तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं, जो इसका डाउनलोड हुआ है, जो PDF जो नोटिफिकेशन आया है पूरा एक 2-3 पेज का, उस पर लेकर के चलते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का ये जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका, इन सभी का मानदेय संविदा आधारित नियुक्ति के संबंध में होता है इसका। लेकिन इसमें सबसे पहले शैक्षिक योग्यता के बारे में ध्यान दीजिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष मतलब 10+2 आपके लिए चाहिए। ये आप ध्यान दीजिए कि इसमें आपको 12 पास, ये 12th आपको चाहिए, 12th और ये किसी भी सब्जेक्ट से आपको रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट से रहेगा उसमें आपको चलेगा। सही डिटेल में पूरा बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा आप। इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका। देखिए आंगनबाड़ी और मिनी और सहायिका तीनों यही समझिए आप, ऐसे ही समझिएगा, कार्यकर्ती मतलब ऐसे वर्ड लगा है। तो इन सभी के लिए 18 वर्ष से लेकर के और 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, बहुत जरूरी, कंपल्सरी है। लेकिन उसमें आपको प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य ही होगा, जो हाई स्कूल में होगा उसी के बेस पे। तो पूरी सभी जानते हैं कि हाई स्कूल के बेस पे ही ये जन्म तिथि काउंट होती है। इसके बाद जो कुछ और भी आपको छूट मिलेगा, जो छूट मिलेगा वो यहाँ पे मेंशन है। 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने वाली उपरांत मानदेय व आधारित सेवा समाप्त हो जाएंगे इसमें पूरा, क्योंकि 62 वर्ष की आयु के बाद वो आपको सेवा समाप्त मतलब आपका फाइनल हो जाएगा। तो ये आपको है। इसके बाद आपको देखिए नीचे आपको क्या दिया है, चयन पत्र पात्रता। चयन पत्र कैसे किस तरह से आपको वो सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की भर्ती के सापेक्ष अर्हता पूर्ण करने वाले, ध्यान दीजिए, अर्हतापूर्ण करने वाले को चयन किया जाएगा। पहले 50%, पहले प्रोसेस में क वाले में 50% वालों को लिया जाएगा। उसके पास अपेक्षित अर्हता रखने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा या शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित उसी आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट को 5 वर्ष की नियमित सेवा हो चुकी हो, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए न्यूनतम इंटरमीडिएट मतलब इसमें देखिए ये बता रहा है, जनपद में समस्त बाल विकास अधिकारी के माध्यम से यहाँ पे एक जिला कार्यालय के अधिकारी के हिसाब से एक यहाँ पे निर्धारित तिथि एक पत्र जारी किया जाएगा जिसमें से छूट मिलेगा। अगर वो आपको अब रहेगा तब मतलब बहुत नीचे तक गरीबी को लेकर के दर्शाया जाएगा। वो जिला कार्यालय अधिकारी के माध्यम से विवरण पदों पे समझ जो भी ऊपर विवरण पद है उन सभी में चयन प्रक्रिया 15 दिवस के पूर्ण का चयन अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। 15 दिन के अंदर ही, बस उसके बाद नहीं लिया जाएगा, ये प्रोसेस है। चयन के लिए चयन समिति के माध्यम से जो जारी किया गया प्रतिनिवेश बाल विकास सेवा पुष्टाहार ये सब चीज़ें प्रेषित किया जाएगा। 50% तक सहायिका से भरे जाएंगे, बाकी उसके बाद जो रिक्त पद है वो छोड़ दिए जाएंगे। ये सब चीज़ें आगामी चयन के लिए रिक्त नहीं रखा जाएगा, मतलब पूरा भर लिया जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद देखिए ये भी 50% के माध्यम से जो ध्यान रखा जाएगा कि 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पदों पर पात्र और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का चयन हो, मतलब 50% सहायिका रहेंगी। उसी के हिसाब से 50 अगर 100 वो हैं तो 50 सहायिका के पद पर रखा जाएगा।
इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर भी रखा गया है कि विधवा तालुका या ऐसा कोई भी जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे हो या बहुत जीवन यापन करने वो उन महिलाओं को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी अगर वरीयता न मिलने पर तब जाकर के बाकी सभी के ग्राम वालों को या वैसे नॉर्मल वालों को ये लिया जाएगा। ये सब प्रोसीजर अभी आपको बता रहे हैं, ये पूरा प्रोसीजर आप यहाँ से लेकर के सही तरीके से इसको पढ़ेंगे तो समय भी कम लगेगा। सही तरीके आवेदन पत्र की प्राप्ति कैसे करें, तो चयन की प्रक्रिया जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। निदेशक बाल विकास एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश NIC के केंद्रीय प्रारूप विकसित कराकर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराएंगे। ये आप यहाँ पूरा नामित करके पहले डाउनलोड करेंगे। इसी की वेबसाइट पर ध्यान दीजिए, इसके NIC से केंद्रित प्रारूप यहाँ पे विकसित करके फिर अपलोड करना होगा वेबसाइट पे, जिसमें समरूप बनी रहे अभ्यर्थियों के आवेदन भरने की सुगमता हो, मतलब सही तरीके से वो भरे जाएंगे और साफ सुथरे में लिखा रहेगा। उसके बाद आपको बता दें कि किसी प्रकार का त्रुटि और अभिलेख प्रपत्र का ये रहेगा, त्रुटि अगर रहेगा तो वो मान्य नहीं होगा, उसमें निरस्त कर दिया जाएगा। चयन समिति इसको चयन करेगी पहले जिलाधिकारी द्वारा नामित, जनपद में जिला कार्यक्रम, जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जनजाति, ये सब चीज़ें क्या क्या चीज़ें इसके चयनित के लिए गठन निम्नवत होगा। इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा पिछड़ा वर्ग में जिलाधिकारी के द्वारा ही सब कुछ रहेगा। पिछड़ा वर्ग का एक डाटा, महिला के लिए ये सदस्यता नामित में, और इसके बाद परियोजना बिल उसमें सदस्य प्रस्तुत करता, संबंधित परियोजना बाल विकास के लिए, ये सब चीज़ें, तो ये दस्तावेज पूरे जरूरी है। और चयन के लिए बैठक 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अध्यक्ष व जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिवार्य के रूप होंगे, और इन सभी मिल करके ही आपको चयन किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि अनिवार्य होगा, अनुपस्थिति होगा। मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया, मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, उसके बाद इंटरमीडिएट और हाई स्कूल, ये सब इंटरमीडिएट का भी कैलकुलेशन किया जाएगा। और उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो आएगा उसी को आपको देखिए कैसे किस तरह से, अगर 10 से विभाजित किया जाएगा, 45% अंक प्राप्त हुआ है, उसमें से 45 को 10 से भाग देंगे तो 4.5 आएगा। इसी प्रकार अगर किसी का 59% है तो 10 से भाग देंगे तो 5.9 अंक आएगा। तो यही आपको मेरिट बनाएगा। मेन चीज़ें यही है, ध्यान दीजिए, पूरा छोड़ करके मेन चीज़ें आपका यहीं से आपका सलेक्शन होगा। अगर किसी का 79 किसी का 80% होगा तो उसका 8 आ जाएगा। तो ये उस हिसाब से आपको लिया जाएगा। EWS वालों के लिए आरक्षण दिया जाएगा, इसमें पदों पर निर्धारित समय, ये सब चीज़ें, ये पूरा आप इसको विवरण कर लेंगे, यही रहेगा। अब बाकी किस में कितना सीट है वो भी आपको मिल जाएगा, उसको देखेंगे किस में कितना सीट है, वो नॉर्मल आपको बता देंगे।